शंकर प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के अंतर्गत श्रद्धा मनु शीर्षक। तो कुछ पद आप पढ़ चुके हैं, आगे के पद इस प्रकार से हैं। कहा मनु ने नभ धरणी बीज, बना जीवन रहस्य निरुपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत, सून में फिरता हूँ असहाय। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। बच्चों, ये पद काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। इसमें कठिन शब्द और उनके अर्थ इस प्रकार से हैं। रहस्य का अर्थ होता है पहेली, उल्का का अर्थ होता है टूटा हुआ तारा, भ्रांत का अर्थ होता है इधर उधर भटकने वाला, शून्य का अर्थ होता है आकाश या निर्जन स्थान, बिरस का अर्थ है नीरस, घन तिमिर का अर्थ है गहन अंधकार, बयार का अर्थ है मंद गति से बहने वाली ठंडी हवा। अब बच्चों, अभी तक तो जो पद हमने पढ़े थे, मनु ने श्रद्धा से उनका परिचय पूछा था और श्रद्धा के ही सौंदर्य का चित्रात्मक वर्णन किया गया था। लेकिन अब इस पद में श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछती हैं कि इस पृथ्वी पर मनु अपनी दयनीय स्थिति का परिचय देते हैं और कह रही हैं कि कहा मनु ने नभ धरणी बीज, बिना बना जीवन रहस्य निरुपाय। कि श्रद्धा के द्वारा मनु का परिचय पूछने पर मनु कहते हैं कि मैं पृथ्वी और आकाश के बीच में इस नीरव स्थान पर एकाकी मेरा जीवन पहेली बना हुआ है और मैं उसके रहस्य को सुलझाने में निरुपाय हूँ। अर्थात मैं जो है असहाय और बेसहारा होकर अपनी वेदना से जलता हुआ उसी प्रकार से इधर उधर भटक रहा हूँ, जिस प्रकार से एक जलता हुआ तारा टूटकर बिना किसी आश्रय के आकाश में इधर उधर भटकता रहता है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, सून में फिरता हूँ असहाय। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। और अपना परिचय देने के बाद मनु श्रद्धा से प्रश्न करते हैं कि हे सुकुमार अंगों वाली तुम कौन हो। अचानक इस निर्जन स्थान में आकर तुमने मेरे इस अभाव युक्त और निराश जीवन को उसी प्रकार आशा का संदेश दिया है, जिस प्रकार पतझड़ के समय कोयल अपने मीठे स्वर से बसंत के आगमन की सूचना देती है। मेरे इस अतिशय निराशापूर्ण जीवन में तुम आशा की किरण जैसी दिखाई दे रही हो। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। और मनु कह रहे हैं कि साथ ही तुम जो है इस वेदना में और व्यथा से तप्त मेरे जीवन में शीतलता और मंद पवन की भांत नवीन चेतना उत्पन्न करने वाली हो। तो बच्चों, इसमें भी प्रश्न बनेंगे। पाठ का नाम और कवि का नाम लिखिए अथवा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको बताया जा चुका है। अब अगला प्रश्न बनेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश इसमें बच्चों ये है, कहा मनु ने नभ धरणी बीज, बना जीवन रहस्य निरुपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत, सून में फिरता हूँ असहाय। और इन पंक्तियों में मनु अपना एक परिचय श्रद्धा को देते हुए कह रहे हैं कि पृथ्वी और आकाश के बीच में इस नीरव स्थान पर मेरा एकाकिक जीवन एक पहेली बना हुआ है और उसे सुलझाने के लिए मेरे पास कोई भी उपाय शेष नहीं है। मैं इस निर्जन स्थान में असहाय होकर अपनी वेदना से जलता हुआ इधर उधर उसी प्रकार से भटक रहा हूँ, जिस प्रकार से एक जलता हुआ तारा टूटकर बिना किसी आश्रय के आकाश में इधर उधर भटकता रहता है। अब बच्चों, इसमें अन्य प्रश्न कौन कौन से बनेंगे। मनु ने श्रद्धा को आशा का किरण
बताते हुए क्या कहा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, मनु ने श्रद्धा को आशा का किरण बताते हुए यह कहा है कि मेरे इस निराशापूर्ण जीवन में तुम आशा की किरण जैसी दिखाई दे रही हो, साथ ही वेदना और व्यथा से तपे हुए इस मेरे जीवन में शीतल और मंद पवन की भांति नवीन चेतना का संचार कर रही हो। अब अगला प्रश्न बच्चों इसमें बनेगा, एक टूटे हुए तारे के रूप में मनु की स्थिति की तुलना करते हुए कवि ने किसका चित्रण किया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, एक टूटे हुए तारे के रूप में मनु की स्थिति की तुलना करते हुए कवि ने मनु की निराशित और उद्देश्यहीन स्थिति का चित्रण किया है। अब अगला प्रश्न इसमें, श्रद्धा को वसंत का दूत बताते हुए कवि क्या संकेत देना चाह रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा, श्रद्धा को वसंत का दूत बताते हुए कवि यह संदेश देना चाह रहा है कि श्रद्धा मनु के जीवन में आशाओं का संचार करने के लिए उपस्थित हुई है। बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या और इनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।